हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। सो गाइस, आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ कि आखिर आपके एंजल मैसेजेस क्या रहने वाले हैं आपके लाइफ के लिए। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपके जो एंजल मैसेज हैं वो आपके लिए क्या रहने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी सारी रीडिंग अपलोड कर रखी हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपकी कोई भी ऐसी विश है जैसे आप काफ़ी लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन एनर्जीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, काम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी अधूरी इच्छा लिख सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मैं उस मेडिटेशन के दौरान आपकी तरफ हीलिंग भी सेंड कर दूंगी और ब्लेसिंग्स भी। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड, वाओ, क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स। इट्स ब्यूटीफुल। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। सर्विस। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग इस तरह से देख रहे हैं कि पहली बात तो यहाँ पे ये वाली जो रीडिंग है वो किसी भी एज का इंसान देख सकता है। आपकी जो भी एज है आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फिज़िकल एक्टिविटी या तो आपकी फैमिली में किसी को है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, यहाँ कोई प्रॉब्लम से आप फेस हो रहे हैं, आपको हो सकता है हेल्प की ज़रूरत है बिकॉज बॉटम में आपका हेल्प है, फेदर्स हैं एंड विशेस, ब्लेसिंग्स हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं बॉटम में। देखिए, आपका जो लक है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत लंबे टाइम से अपना ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो इंट्यूशन के मैसेज मुझे मिल रहे हैं, थोड़ा सा इन कार्ड से हट के मुझे इंट्यूशन से मिल रहा है। स्पोर्ट्स में कोई है, बहुत लंबे टाइम से जाने की कोशिश कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका काम बेशक बनेगा, मेहनत कंटिन्यू रखें। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक एक बेस पे नहीं रहना है। मतलब एक पर्टिकुलर ऊपर से नहीं पढ़ना, आपको बेस तक जाना है, बिल्कुल जड़ तक जाना है। उसकी क्या है वो चीज़, क्यों है, मतलब और क्या क्या आपको जानने की ज़रूरत है, बिल्कुल डेप्थ तक जाना है आपको उसके। क्योंकि मैं देख सकती हूँ आप जो भी आने वाले एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर कोई इंटरव्यू देने वाले हो, जितना आप इमेजिन कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वो गहराई तक वो वो क्वेश्चंस आपका वो एग्ज़ाम या फिर वो एग्ज़ाम्स इंटरव्यू रहने वाला है आपका। तो बिल्कुल ऊपर से तैयारी ना करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें तैयार करें जो कि जो क्वेश्चंस आप सोच रहे हो उनसे जुड़े हुए कोई और कौन से क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनसे कौन से क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी से लेकर कौन से क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ आपको डेप्थ में सोचना, बिल्कुल गहराई तक। ठीक है। क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आपने जितना सोचा है उससे कहीं ज़्यादा टफ रहने वाला है आपका आने वाला एग्ज़ाम या इंटरव्यू। सो बी केयरफुल। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना इस चीज़ को और अच्छे से काम करना है अपने एग्ज़ाम आने वाले या फिर इंटरव्यू पर। आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बेशक कर पाओगे, लेकिन आपकी जितनी इमेजिनेशन है ना उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है आपका इंटरव्यू, यानी कि बहुत टफ। तो जो भी आप क्वेश्चन सोच रहे हो अपने दिमाग में, उससे कौन से क्रॉस क्वेश्चन बन रहे हैं एक बार उसे नोट डाउन कर लें। फिर उनसे कौन से क्रॉस क्वेश्चन बने उन्हें भी नोट डाउन कर लें और फिर उनके आंसर सर्च करें अगर आपकी नॉलेज से बाहर है तो। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहाड़ी है तो इसकी खोज कब हुई, किसने की, खोज में क्या क्या हुआ, कितने लोग शामिल थे, कितने मिनट, कितने सेकंड, कौन सा दिनांक, कौन सा मुहूर्त, कौन सा तिथि थी, सब कुछ एक एक चीज़। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, आप बोल रही हूँ कि आपको यही सब कुछ पता करना है, आपको बस एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ। आपको कौन सा फील्ड है या आप जाने, लेकिन उसे हट के 4 गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। बी केयरफुल, यहाँ पे बिल्कुल भी लाइटली ना ले बेटा। बाकी अगर आपने ये सर्विस की तो आपको फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको काफ़ी वो मिलेगा, नाम फेम मिलेगा, लोगों के बीच में सम्मान मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा।
ठीक है। आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना, या फिर आप कोई प्रोफेशनल हीलर्स हैं, बिकॉज हीलर भी एक डॉक्टर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं देख सकती हूँ आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं कुछ दिनों में, और वो चेंजेस आपकी लाइफ में, अगर पहले आपको गुस्सा बहुत आता था तो आपके गुस्से में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। आपका गुस्सा बहुत कंट्रोल होने वाला है, आप खुद को काफ़ी कंट्रोल में रखने वाले हो, काफ़ी अपने खुद के लाइफ के ओनर होने वाले हो आप। पहले आप किसी के कहने पे चल रहे थे, मॉम डैड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो भी था, लेकिन अभी जो है आप खुद के रूल्स फॉलो करोगे। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे मुझे अपने रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है। किसी ने मुझे बांध के रख लिया था, आप मान लीजिए आपकी इच्छा है कहीं घूमने की, सामने वाला आप पे कुछ ज़बरदस्ती ही आप पे अपना हक जता करके, जैसे कि कुछ लोगों के साथ होता है कि उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो होते हैं वो उन्हें कंट्रोल में रखते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाओ तो नहीं जाओ। ठीक है, लेकिन आपका मन है, बहुत है जाने का, लेकिन वो नहीं जाने देता या जाने देती, तो आप नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ आप अपनी लाइफ के खुद ओनर होंगे, और यूनिवर्स और एंजल्स भी आपको यही कह रही हैं कि आखिर आपको कब तक दूसरों के पीछे 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 घूमते रहेंगे। सबसे पहले अपने लाइफ लाइन को क्लियर करो, फिर लाइफ को क्लियर करो, जो भी चाहिए उस चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप यहाँ नहीं आए हो। सो यहाँ पर फोकस करो अपने एम पर, अपने रूल्स पर, अपनी इंडिपेंडेंस पर। ठीक है, क्योंकि देखो, मैं किसी का विरोध करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन खुद के पक्ष में आने को कह रही हूँ कि बिल्कुल ही बिल्कुल अपने आप को मत इतना भी मत डूबो किसी में कि वो आपकी लाइफ का ओनर हो जाए। ठीक है, वो भी नेगेटिव वे पे कि आप ना जाना चाहते हो और वो रोक रोक रहा है और आपका दम घुट रहा है, फिर भी आप बैठो जस्ट बिकॉज हैशटैग लव है। नो, ये गलत है, आप ट्रैक पे ही गलत हो। और जब भी कोई भी ट्रेन या बस गलत ट्रैक पे होती तो रास्ता या तो भटकता या फिर दुर्घटना होती है। बेशक आपकी चॉइस जिसके साथ में आप है वो इंसान पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा का, बहुत केयर करता होगा, आपसे प्यार भी बहुत करता होगा, लेकिन एक इंसान एक आज़ादी डिज़र्व करता है। जब तक वो आज़ादी की तक रहती है तब तक तो काफ़ी मज़ा आता है हर रिलेशन में, लेकिन जिस दिन आपको कोई कैद कर लेना उस दिन मज़ा नहीं आता। ठीक है, सही गलत का ज्ञान आपको भी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी साथ कमिटेड हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं और नहीं जाएंगे। ये अपने खुद के कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको बताना नहीं पड़ेगा, देख तू मेरा बंदा, तू किसी और की तरफ नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये अपने कॉमन सेंस वाली बात होती है। तो यहाँ मैं कहूँगी कि हाँ भाई, आपको थोड़ा सा सोच के चलना होगा कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर ये अपना खुद का कॉमन सेंस है। ये ना तो पार्टनर को मेंशन करने की ज़रूरत है आपको, ना आपको ज़रूरत है पार्टनर को, ये अपना खुद का कॉमन सेंस है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आपको कैद कर रहा है जस्ट बिकॉज कि आप कहीं चले जाओगे, तो पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि भाई सामने वाले इंसान को आप पे भरोसा ही नहीं है। ठीक है, वो कैद करके आपको अपना बना के रखना चाहता है। तो जहाँ पे भरोसा होता है वो इंसान कहता है जा तू एंजॉय कर, ठीक है, जा तू जहाँ जाना है, तो तेरे को मुझे पता है तेरे को कोई नहीं झेल पाएगा मेरे अलावा, अगर तू गया भी तो 4 दिन में ही वापस आ जाएगा। ठीक है, वो भी तय है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई इंसान आपके साथ काफ़ी लंबे टाइम से है और उसको लगता है कि नहीं, अगर थर्ड पार्टी के पास वो जा रहा है तो वो बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है, लग्जरी है, रिच है, तो इसलिए वो उसके पास लड़की आ रही है। नो, इसकी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो इंसान ट्रू लव को छोड़कर दिखावी दुनिया की तरफ जाता है वो इंसान बाद में पछताता है। ये मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे हैं लाइफ में। तो जो जा रहा है उसको जाने दो, रोकने की ज़रूरत नहीं, मूविंग का कार्ड है। ठीक है, तो जो कोई जाना चाहता है जाने दो, सम्मान के साथ उसको विदा करो, गले में फूल माला तोहफा विदा, वो कहते हैं ना एक रिटर्न गिफ्ट की तरह, वो दें आप उसको और विदा करें उसकी। यकीन माने 1 महीने वो इंसान वापस आ जाएगा। आपके पास वापस आए ना आए, वहाँ तो नहीं बनने वाली। क्यों नहीं बनने वाली? क्योंकि आपको पता है उस इंसान की डेप्थ में कि भाई वो इंसान कितना वैसा चूज़ी है, कितना उसको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। अगर उसको परफेक्ट नहीं मिली तो कलेश हो जाता है, ये हो जाता है, वो जाता है। उसके हिसाब से उसको हर किसी को चलाना होता है। तो अगर कोई जा रहा है खुशी से जाने दो, बिल्कुल भी मत रोको। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अपना काम कर रहे हो करो, लड़ाई भी मत करो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, देखिए मुझे काफ़ी सारे इतने सारे मैसेजेस एक साथ मिल रहे हैं ना कि समझ नहीं आ रहा पहले कौन सा पिकअप करूं। सारे एकदम से दिमाग में दौड़ रहे हैं मेरे। देखिए, आप में से कुछ लोग ना ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ गए हो, जयराम जी की करके बैठ गए हो। नहीं भाई, अब नहीं बनेगा मुझसे, जो मेरा पार्टनर कहेगा, जैसा बोलेगा करूँगा।
रो लोगे, मर जाओगे, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ोगे। क्यों? बस एक चीज़ के लिए, हैशटैग लव। भले वो इंसान आपकी जान ले ले, चलेगा, बट मैं उसके साथ रहूँगी। क्यों? हैशटैग लव। ये लव नहीं है। ये लव नहीं है। इसको हम मेरी भाषा में कहते हैं मोह माया। ठीक है, इसको मेरी भाषा में कहते हैं मोह माया। तो वक्त आ चुका है बेटा, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू एंजल। सी, मैंने अभी टाइमिंग में 10 and 10 देखा। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम आ चुका है। अब फाइनली आपको अपनी लाइफ के लिए लड़ना होगा, अपनी लाइफ के लिए एक्शंस लेने होंगे। अगर किसी के विरोध भी जाकर लेना पड़े, खुशी खुशी लो। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुद की लाइफ है। आपके पेरेंट्स ने आपको किसी के पीछे पीछे चलने के लिए पैदा नहीं किया था। अपने खुद के रूल्स बनाओ, अपने खुद के नियमों पर चलो। ठीक है, क्योंकि सेल्फ लव अलग होता है और सेल्फिशनेस अलग होती है। तो आप सेल्फिश नहीं हो रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। तो सेल्फ लव अच्छा होता है। आपकी सर्विस यहाँ पर है, आप सर्विस दें। आप जो जिस भी फील्ड में है वहाँ पे अपना 1000% दें। रिलेशनशिप में है, सम्मान है, प्यार है, इक्वलिटी है, सब कुछ है, तो बिल्कुल आप उसकी बात भी मानें। बिकॉज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी अपने पार्टनर की बात मत मानो। पार्टनर की बात मानना अच्छी बात होती है, क्योंकि पार्टनर भी आपसे प्यार करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको सही सलाह देगा। बट वो आपको कैद करने की सोच रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम कहीं और ना चले जाओ, तो तुम और नहीं जाओगी। तुम फ्रेंड से बात नहीं करोगी, तो मेल फ्रेंड से बात नहीं होगी, तो फीमेल फ्रेंड से बात नहीं करोगे। तो ये सब जो नियम कानून होते हैं, इन सब से कुछ नहीं होता। जिसको जाना होता है ना, वो पिंजरा तोड़ के, ताला तोड़ के और कैसे भी तोड़ के चला जाएगा। जाना होगा उसको, होगा तो आपको कितना भी सच का सामना करवा देना, अगर उसको सामने वाली भाई गई है तो वो जाएगा ही जाएगा। यकीन माने मेरा। इसीलिए कोई नियम कानून ना रखें अपने पार्टनर के पास, अब उसके साथ में। तो वो इंसान जो है, अगर आपकी डेस्टिनी में है, उसमें है लक्षण रहने वाले, तो वो रहेगा। आपको कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसके ऊपर कोई ताला या फिर कोई भी नियम कानून या फिर कोई भी किसी भी तरह का एक नियम, क्या बोलूँ, समझ जाइए, नियम कानून लगाने की ज़रूरत होगी आपको। उसको कैसे भी, ये देखो, हाँ, सीमा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम इसे क्रॉस नहीं कर सकते। वो खुद जानेगा अपनी लिमिट्स, आप भी जानोगे अपनी लिमिट्स। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा समझें इस चीज़ को और मूव करें नेक्स्ट आने वाले अपने हैप्पीनेस के लिए। आप ब्लेस्ड हो, आपके खुद के ओनर आपको बनना है, अकॉर्डिंग टू क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यानी कि अपने खुद की लाइफ की शहंशाह, अपनी खुद की लाइफ की एक महारानी, जो किसी के दबाव में नहीं आती, जो खुद अपना काम स्वयं करती है, लड़ाई झगड़ों पे विश्वास नहीं रखती। कोई जा रहा है तो जाए, आ रहा है तो स्वागत है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करता है हर को, जो इंसान, वो बहुत आगे जाता है। कि कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं, कुछ तो बहुत बढ़िया होते हैं, मज़ा आता है बढ़िया, अरे वाह ये चीज़ मिल गई, अरे मुझे पैसा मिल गया, अरे प्रमोशन भी मिल गया, ये ठीक है। लेकिन कुछ लोग, जो मोमेंट्स होते हैं, कुछ जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बेहद पेनफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी अवेकनिंग चल रही होती। तो कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं, हाँ भाई, पेनफुल रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही पेनफुल रहेंगे। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशंस हैं, आपको अपनी लाइफ की खुद के रूल्स को चेंज करना। अपनी जो मेरे वो कौन सा गाना है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, जैसे भी है मेरी पत्नी मेरी देवती है। तो भाई मैं कहूँगी थोड़ा सा इस डायलॉग को चेंज करें, क्योंकि हाँ, किसी को देवता मानना इज़ नॉट बैड और नहीं, विचार गलत है, बट हाँ, अपने आप को भी देवी मानो। अगर आप देवता को पूज रहे हो तो आप भी खुद को देवी मानो, दासी नहीं। मैं कुछ और मैसेजेस और देखना चाहूँगी। फिलहाल से मैं टैरो से देखूँगी आपके लिए, और कुछ एक कार्ड्स जो है वो नीचे गिर गए हैं, तो मुझे उठाने की परमिशन दें। कोई भी चीज़ इस लाइफ में टफ नहीं होती है, अगर आपने सोच ली है तो। ओह वाह, यही कार्ड अभी नीचे गया था और यही अपने आप शफल होके बाहर आ गया, आई मीन पॉप आउट होके। कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स नहीं आ गए। ओके, ऑनेस्टी, ओके।
ओके सी ये वाला कार्ड अभी बॉटम में था, हेल्प, मैंने आपको बताया था। अभी ब्लेसिंग्स बॉटम में है आपका। ओके ओके, इधर कौन सा कार्ड है? ओके, अगर आप किसी के सामने अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं तो खुल के अपना पक्ष रखें। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस इंसान से जो है मुझे अपने नियम कानून, मतलब इस इंसान के सामने अगर मैंने अपना मुंह खोला तो ये छोड़कर चला जाएगा, छोड़कर चली जाएगी, इतना मत सोचें। उसको जाना होगा तो मैंने जैसे कभी कहा जाएगा ही जाएगा। तो अपना पक्ष रखें, ठीक है, अपना पक्ष यहाँ पे रखें क्योंकि आप डिज़र्व करते हो अपना रिलेशनशिप, अपनी आज़ादी, अपना पक्ष। ऑनेस्टी है, हेल्प है, लर्निंग है, ब्लेसिंग्स है। जो कहना है बिंदास कहो, बिंदास, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके। तू मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तू जा मेरी लाइफ से, तू नहीं जाएगा मैं चली जाऊंगी, इस टाइप से। मतलब मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे बैठकर अच्छे से समझें, आपसे कहाँ गलती हुई, कहाँ आपने गलत चॉइस को चूज़ किया, कहाँ आपने ऐसा कुछ गलत किया जहाँ पे आपको गलत भुगतना पड़ा। तो भाई वो सुनो, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करो, बिकॉज खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप खुद की गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आएंगे और ये चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो खुद के अंदर जो आपने गलती की है उससे सीखो, क्या आपने गलती की है, ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। जो कुछ भी आपको विशेष आपने मांगी हैं वो पूरी होंगी, हेल्प आपने मांगी है वो पूरी होगी, बशर्ते कि आप यहाँ पर अपनी की हुई गलती को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं अभी टैरो से क्या है। Two of Swords, Eight of Pentacles, Hermit, Ace of Cups, Eight of Cups, Three of Swords। बॉटम में ही आपका Ace of Pentacles, Devil एंड Two of Pentacles, ठीक है। देखिए तो आप अपनी लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर दो चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की मदद लेनी है। मुझे यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मिल रही है, तो आपको किसी भी चीज़ पे आप कंफ्यूज हो, छोड़ना चाहिए कि नहीं, प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, वो फलानी जॉब एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं, ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, इंट्यूशन की सुने। किसी भी एग्ज़ाम को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैसेज मिला था कि किसी पर्टिकुलर आप मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम पर, इंटरव्यू पर, तो आपको बहुत डर लगा है मेरी मेहनत काम आएगी कि नहीं, तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा और विचार करने की ज़रूरत है। जो भी आप क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं उनके क्रॉस क्वेश्चंस क्या बनेंगे उन्हें नोट डाउन करें, सोचें गहराई में उनके आंसर्स क्या होंगे, बेहतर से बेहतर आंसर बताने की कोशिश करें कि एक बार में सटीक आंसर आए और बहुत अट्रैक्टिव, एकदम पॉइंट का, ठीक है, बजाय इसके कि आप घबरा जाएं। नो, जो आपने जितनी तैयारी की है वो भी कम है, और डेप्थ में जाएं और गहराई में जाएं, ठीक है। और फिर देखिए कितने मज़े आते हैं आपको इंटरव्यू में, धड़ाधड़ आप आंसर दोगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पहले ही पता था ये क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आपके पास होगा तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ट्रू लव आएगा, जो भी नेगेटिव था वो जाएगा, जो भी टॉक्सिक था वो जाएगा। आपको अगर आप नहीं जाने दोगे तो वो खुद जाएगा, फिर वो आपके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा ज़रूर, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आप सब अगली वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम और ईमेल पर। मिलती हूँ आप सब अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।